इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा के एक बीम का वेट निकालेंगे। इनकी स्केल प्रॉब्लम, रूलर प्रॉब्लम जो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द वेट ऑफ द बीम इफ़ इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो ये देखिए पाइवट लगाया 0 सेंटीमीटर मार्क में, और ये टोटल 125 सेंटीमीटर है टोटल, और एक फोर्स दिया है 50 kgf ऊपर की तरफ 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वेट निकालने के लिए बोला। अभी वेट ऑफ एनी सब्सटेंस उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होता है। अभी ये रॉड है, बीम है, तो इसका मिड पॉइंट में होगा। अभी मिड पॉइंट में कहाँ पर होगा, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसका हाफ कर दीजिए, तो ये वेट यहाँ पर लगेगा, ये 62.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा बात। ये जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको ये हमेशा वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लेना है। हाफ, जैसे 0 to 50 है हाफ मीटर स्केल, तो 25 में लीजिए। मीटर स्केल है 0 to 100, 50 में लीजिए, या कोई और लेंथ दिया है उसका हाफ कर दीजिए। तो ये समझना है। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे कि और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अभी डिसाइड करेंगे कौन सा फोर्स, क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि देखिए अभी ये फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसके वजह से ये इस साइड जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। और क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्मूला लगा के फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लगा के यदि आप वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें मार्क्स मिल जाता है। तो अभी फोर्स क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट, इसका W है, मालूम नहीं है। अभी नेक्स्ट है प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस निकालने में। अभी यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो सिंपल रूल क्या है, ये जो फोर्स आपने लिया ये 62.5 में है, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पाइवट से, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है। देखिए अभी 0 पाइवट है 0 में, और फोर्स से 62.5 में, तो ये पूरा ये वाला होगा, यहीं से शुरू हो रहा है डिस्टेंस, से 62.5 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये kgf में दिया है, तो इसको आप kgf सेंटीमीटर लिख दें। ओवरऑल यूनिट 62.5 W kgf सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो आप यदि यहाँ तक भी लिखते हैं तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। अभी जाएंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और यदि दो फोर्सेस, क्वेश्चन में ऐसा दिया, दो फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ओके, अभी इसका भी फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी इसमें देखिए ये जो फोर्स है 50 kg, ये 50 kgf लगा दीजिए, इनटू अभी इसका डिस्टेंस। देखिए बहुत बड़ा आसान है, ये कहाँ फोर्स लग रहा है 25 में, और पाइवट है हमारा 0 में, है ना, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो 25 ही हो गया, 0 to 25, तो 25 हो गया। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए। अभी बाय द प्रिंसिपल ऑफ तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। तो इसलिए 62.5 W इक्वल्स टू 50 इंटू 25, और W इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये तो ये आ गया। अभी W 50 इंटू 25 625, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, अभी कैंसिल करने में आसान हो जाएगा। तो 225 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये तो W इज इक्वल टू 20
kg फोर्स। तो ये हो गया आंसर।